जो जनता के लिए महंगाई खत्म कर देगा, जो सिलेंडर और बिजली सस्ती करेगा, वही नेता है और उसी को वोट देने से कोई मतलब है। बाकी तो देखो कोई मतलब है नहीं, हमें कोई देश से मतलब नहीं। देश को तो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो संभाल लेगा, लेकिन हमें तो इस महंगाई को मिटाना है। लाइन में लगे हम, भ्रष्टाचार की तकलीफ हमें हुई, क्या फायदा हुआ। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और भी काम है बहुत। मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सरकार है ही नहीं राजस्थान में, मरी हुई सरकार है बिल्कुल। मेरे अंदाज से सब मरे हुए हैं। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर जहाँ तक पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि वोट देने जाते हैं जब तक इज्जत है। वोट दे के आगे वो रहेगा कि कटोरा अभी उनके हाथ में, फिर हमारे हाथ में देके छोड़ देंगे कि अब आप मांगते फिरते रहो, तो क्या फायदा उसमें? हमारा घर पे पड़ा है ना। Nathdwara, also the town where the intricate, visually stunning 300-year-old art form of Pichwai painting survives and thrives. पिछवाई एक्चुअल में क्या है, जब श्रीनाथ जी का मेवाड़ में प्रदापन हुआ तब उस उत्सव और महोत्सव को दर्शाने के लिए, जैसे कोई त्योहार आता है, दीपावली है, होली है, अन्नकूट है, तो उस भाव को मंदिर में दर्शाने के लिए पीछे उस तरह की पेंटिंग्स बना के श्रीनाथ जी के बैकग्राउंड में डेकोरेटिव की जाती थी, तो उसको पिछवाई कहते हैं। और पिछवाई प्योर कॉटन कपड़े पे बनती है और हर मंदिर का अलग अलग नाप की पिछवाई बनती है। तो 350 सालों से जब से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में आए थे तब हम उनके साथ यहाँ आए थे और तब से हमारा फैमिली यही कार्य कर रहा है, यही कार्य। अभी हमने पूरा रिलायंस का वर्क किया था, लगभग 550 पेंटिंग्स हमने नीता अंबानी के लिए बनाई थी, वो भी यहाँ से। तो हमने पूरे फैमिली मेंबर्स ने मिलकर वो प्रोजेक्ट पूरा किया था। 550 पेंटिंग नीता अंबानी का। उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, सारा आर्टिस्टों को हैदराबाद बुलाया, गेट टुगेदर किया उस कार्यक्रम के लिए, सबको सम्मानित किया, स्वागत किया। हर कपड़े में बनने वाली पेंटिंग्स को अपन पिछवाई नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। पिछवाई का बनाने का प्रोसेस अलग है, पूरी थ्योरी अलग है, तो उस हिसाब से सारा डिफरेंट होता है। नाथद्वारा शैली अपने आप में एक अलग हटके चीज है। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं? वही विकास के नाम पे। विकास के नाम पर आजकल तो कहते हैं विकास और भाजपा इकट्ठा चलता है, ऐसा नहीं है आपके दिमाग? नहीं ऐसा नहीं। जो काम हुआ है देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, कौन कैंडिडेट काम करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, उसको देख के वोट डालते हैं। उसको देखकर वोट। कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम देखते। काम मतलब कैंडिडेट देखते, कौन कैंडिडेट काम ला सकता है, नहीं ला सकता है। आप तो कोई कैंडिडेट बीजेपी में होगा वो काम ला ही नहीं सकता है आगे से। तो धर्म को छोड़िए, जाति पे वोट जाता है यहाँ? नहीं, जाति पे तो ऐसा कुछ नहीं है। जाति पे कुछ लोग बातें करते हैं, परंतु जाति समीकरण मेरे हिसाब से नाथद्वारा विधानसभा में मेरे को देखने को नहीं मिला, क्योंकि 40 साल से सीपी जोशी कंटिन्यू जीत के आ रहा है। नहीं, 2008 में 1 वोट से हारे थे। वो 1 वोट से आ रहा है, तो वो कांग्रेस का ही बाकी उनके सामने चुनाव लड़ा है। जी। और वो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था, हम यूँ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को देखते थे, वो गरीबों का कल्याण सिंह जी थे, तो वो उनको काम किया, उन्होंने भी गरीब लोगों के मदद की है। आधी रात में कल्याण सिंह जी को कोई कॉल करता है मेरा ये काम है, तो वो आदमी बंदा उसी समय तैयार हो जाता है। केंद्र सरकार का भी काम अच्छा हुआ है, कुछ मुद्दों पे नहीं हुआ। नहीं, कुछ मुद्दों, किन मुद्दों पे नहीं हुआ? स्टूडेंट के लिए जो पेपर लीक स्टूडेंट जो नाराज, एजुकेशन के लिए जो काम वो नहीं किया, वो बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा। और क्या किया है? जैसे चिरंजीवी वो मेडिकल का है, ये स्कीम है, ये अच्छी है, ये बहुत सी जनहित के फ्री मेडिकल्स बहुत ज्यादा अच्छा, वो आपको पसंद है। तो जो सरकार, जो राज्य सरकार है, उससे खुश है या उससे ज्यादा? राज्य सरकार की बहुत सी योजना है, जो जन हितार्थ योजना है, जन उपयोगी योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा योजना, खुश है। तो आदमी पहले कभी किसी फैमिली में, जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उल्टी दस्ते भी हो जाती तो उसको हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाने से पहले जेब में 2000-5000 रुपए की हमको व्यवस्था रखनी थी, सोचना पड़ता था कि उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाए। अब तो बिना सोचे कोई बीमार हो जाए तुरंत हॉस्पिटल में लेके चले जाओ, वहाँ सारी सुविधा मिल जाती है, सारी सुविधा फ्री मिल जाती है आपको। मिल रही है 1 रुपये की आपको जरूरत नहीं है। मेरी मदर कोरोना के टाइम मैंने 22 दिन एडमिट लगा, उस समय उनका जो इलाज चला, शायद मेरे पूछे से बाहर था उनका इलाज कराना।
पर वो हुआ, कवर हो गया, बिल्कुल कवर हो गया। एज एन आर्टिस्ट सरकार से क्या मांगते हैं, दोनों सरकार से, राज्य और सेंट्रल? आर्टिस्ट, हमारी एक सोच है, आर्टिस्टों के लिए एक आर्टिस्ट हब का निर्माण किया जाए नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो इसीलिए तो उसको आर्टिस्टों को सीधा ग्राहकों से कैसे जुड़ा हो, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आज ये मेरी पेंटिंग है, मैं मान लो 80,000 85,000 में मार्केट में देता हूँ, तो आप कहीं भी लेने जाओगे आपको 1.25 लाख 1.5 लाख से इसका कम कॉस्टिंग नहीं बताएंगे। सही बात, सीधी सी गणित। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से आर्टिस्ट है जो हमारे पास से पेंटिंग्स खरीद के ले जाते हैं, जो नाम चिन्ह आर्टिस्ट है, क्योंकि नाम नहीं बता सकता, हमारा भी रोजी रोटी है, तो हमारी पेंटिंग्स में उनके सिग्नेचर चलते हैं। अच्छा, तो उस समय हमको दर्द होता है कि सारी मेहनत हमने की, उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किए और वो सारा बेनिफिट, और वो करोड़ों में खेलते और हम आज वहाँ के वही हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी है कि आर्टिस्टों को और मतलब खरीदार के बीच में सीधा कॉन्टैक्ट नहीं सही है। पैदा हुआ तब से मेरे दादाजी के पिताजी इस दुकान पे काम चालू किया। 158 साल से हम इधर काम कर रहे हैं। पैदा हुआ तब से यही देखता हूँ और 7, 8, 9 साल का था और काम करने लग गया। अभी बिजनेस कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया है, बेहतर जा रहा है, बहुत बढ़िया है। कि डिमांड तो बढ़ गई है? डिमांड बढ़ गई है और अपना मेहनत और खुद बनाते हैं तो बहुत भगवान की मेहरबानी। आर्टिस्ट के लिए कुछ चाह रहे हैं? हाँ, इधर जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए, जो काम घर पे करते हैं उनके लिए कुछ सहयोग देवे, उसको उत्थान प्रोत्साहन करे, उसके लिए कुछ हो सके तो बढ़िया। सरकार से यही उम्मीद है कि जिस तरह से दूसरे धार्मिक स्थल विकसित हो रहे हैं वैसे श्रीनाथ की नगरी भी विकसित होवे और लोगों को व्यापार मिले और काम भी बढ़े और बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाए। हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के और विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने नाथद्वारा में विकास के इतना आयाम स्थापित किए हैं कि जिनको गिनाना मुश्किल है। हर जगह शिक्षा से लेकर ऑल ओवर, जहाँ पानी की सुविधा, हमारे यहाँ जो वाघेरी का डैम बना हुआ वहाँ आसपास के समस्त गांव वहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं और चारों तरफ विकास की कोई कमी नहीं रखी है सीपी साहब ने। स्वराज जी है तो उदयपुर से आए हमारे लिए, वो भी हमारे मतलब ये आदर तुल्य है, एक समझो ना मेवाड़ महाराणा है तो टक्कर तो बरोबर है। अब जो हवा चलेगी मेवाड़ की उसके साथ हम भी। कितने भ्रष्ट मामले हुए हैं, लाल डायरी चल रही है, पूरी लाल डायरी में पूरा व्याख्यान चल रहा है। इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं जो आम नागरिक उससे परेशान हो चुके हैं। पॉकेट की रेवड़ियां बांट रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये विकास पुरुष है, विकास के नाम पर केवल डाके डाले जा रहे हैं। संपत्ति जिस पे विकास हो रहा है वो संपत्ति मंदिर मंडल की निजी संपत्ति है, पैसा मंदिर मंडल का है, राज्य सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। The last time I was in Nathdwara, it was the year 2008. I was a cub reporter just about beginning to cover politics, and I was sent here because C.P. Joshi, then the Congress candidate, had lost by the virtue of just one vote. This is a seat which tells you the story of a true democracy, where every vote matters.